Today we are going to read point number 3, that is named as Loveliest of Trees, the Cherry Now, which is written by Alfred Edward Houseman, who is also known बेटा इधर सामने ध्यान ए ई हाउसमैन के नाम से, ठीक है फ्रेंड्स। मैंने आपको पहले भी बोला था रेफरेंस के अंदर अगर आप W.H. डेविस लिखें या विलियम हेनरी डेविस लिखें एक ही बात, ए हाउसमैन लिखें या अल्फ्रेड एडवर्ड हाउसमैन लिखें एक ही बात। मैं नाम पूरा इसलिए लिख देता हूं तो आपको उसकी फुल फॉर्म बताओ, ठीक है बेटा। पॉइंट का नाम है लवलीएस्ट ऑफ ट्रीज द चेरी नाउ, व्हिच इज रिटन बाय अल्फ्रेड एडवर्ड हाउसमैन। हम पहले अल्फ्रेड एडवर्ड हाउसमैन के बारे में पढ़ेंगे। A. Houseman was born in 1859-1936, studied at Oxford and published learned articles on classical authors. He spent his life teaching and editing the works of minor Roman poets. He also wrote scholarly reviews. His poems are in 3 separate volumes written between 1895 to 1905. Okay. अब किस तरह की पोइट्री ये लिखते हैं? His poems express simple universal emotions हैं। उनमें क्या क्या आ जाता है? यूनिवर्सल इमोशन में आपका लव ऑफ नेचर आ जाता है, नॉस्टैल्जिया फॉर द पास्ट आ जाता है। नॉस्टैल्जिया का बेटा मतलब होता है पास्ट मेमोरीज, माजी की यादें आ जाती हैं। उसके बाद बेटा पैथोस ऑफ मैन्स ब्रीफ एग्जिस्टेंस, पैथोस कहते हैं गम को, सोरोस, जो इंसान का ब्रीफ एग्जिस्टेंस, जो इस दुनिया के अंदर थोड़ा सा उसका जो सफर है, यहाँ थोड़ी सी जिंदगी है, उसके बारे में लिखा है। इन सेंस एंड नैरेटिव्स दैट आर इजी टू अंडरस्टैंड। हिज स्टाइल इज derived फ्रॉम द ओल्ड बैलड्स। बैलड पुराने जमाने की पोइम्स को कहते हैं, बैलड्स लिखी जाती थी इमोशनल सॉन्ग्स के तौर पे, ठीक है, उसके बारे में बताता है। एंड फ्रॉम क्लासिकल पोइट्री टुगेदर विद हिज पेसिमिज्म एंड आयरनी। पेसिमिज्म का मतलब होता है होपलेसनेस, बेउम्मीदी, और आयरनी मीन्स तंज, which can be savage. savage कहते हैं काफी ज्यादा क्रूअल को, जालिम। The former qualities of his style keep his intense emotion from seeming sentiment. Okay. So friends, ये बस थोड़ा सा उनके बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन था, ठीक है। अब जरा पॉइंट को समझने क्या है। Look at the title. Loveliest of trees, the cherry now. Friends, loveliest ये थर्ड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, क्या है? थर्ड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव मींस के जब किसी जगह पर एडजेक्टिव की तीसरी डिग्री लग जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि सबसे हसीन, सबसे खूबसूरत या सबसे बदसूरत, ठीक है। एडजेक्टिव क्या करता है? नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, ठीक है। लवलीएस्ट ऑफ ट्रीज मतलब चेरी के दरख्त के अलावा दुनिया में जितने भी दरख्त हैं वो सारे एक तरफ और चेरी का ट्री, ठीक। तो पोइट ने क्या किया? पोइट हैज स्पेशलाइज्ड और स्पेसिफाइड द चेरी ट्री, ठीक है। लवलीएस्ट ऑफ ट्रीज द चेरी नाउ, कि सबसे खूबसूरत दरख्त इस वक्त कौन सा है? चेरी। अच्छा, अब स्टूडेंट्स, अब इसमें पोइट बताना क्या था? पोइट बेसिकली स्टूडेंट्स इसमें कोई बातें डिस्कस करता है। फॉर एग्जांपल वो सब आपने ज्यादातर जितने भी आप पॉइंट्स पढ़ेंगे ना वो नेचर के बारे में, ठीक है। यूनिवर्सल इमोशन में आपका सबसे पहला जो इमोशन आता है वो नेचर आता है, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू विलियम वर्ड्सवर्थ, ठीक है, नेचर इज वेरी ब्यूटीफुल, इट हील्स अस, it gives us solace, it also makes us comfort. तो नेचर ये थे। अब जॉन कीट्स है, वो नेचर के बारे में कहते हैं a thing of beauty is a joy forever, ठीक है। विलियम वर्ड्सवर्थ is an admirer of nature, worshipper of nature, preacher, he loves nature, most of his talking about nature. So A. Houseman also follows the same pattern about praising the nature. अब जैसा कि आप जानते हैं कि लवलीएस्ट ऑफ ट्रीज द चेरी, कि पोइट ने यहाँ पर चेरी के ट्री की तारीफ की और उस ट्री को उसने सबसे अच्छा करार दिया, ठीक है। सबसे अच्छा जो ट्री है ना इस वक्त वो कौन सा है? चेरी। फिर उसके बाद लव ऑफ नेचर, फिर नॉस्टैल्जिया।
नॉस्टैल्जिया का मतलब होता है बेटा पास्ट मेमोरीज, ठीक है। नॉस्टैल्जिया मींस पास्ट मेमोरीज, माजी की यादें। पैथोस का मतलब होता है ग्रीफ, गम। ब्रीफ एग्जिस्टेंस, ब्रीफ कहते हैं शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। पेसिमिज्म, पेसिमिज्म बोलते हैं बेटा होपलेसनेस। आयरनी एक तंज होता है आपके यहाँ। इस पॉइंट के अंदर पॉइंट कहता है कि मैंने स्प्रिंग सीजन के अंदर एक चेरी का ट्री देखा जो कि जंगल जाने वाले रास्ते के दरमियान खड़ा हुआ था या लगा हुआ था, और उसकी ब्रांचेस जो थी वो नीचे झुकी हुई थी। और वो बोलता है कि वो क्यों नीचे झुकी हुई थी, क्योंकि उनपे फल लगा हुआ था, चेरी लगी हुई थी। और वो बताता है कि उस सारे के सारे ट्री ने सफेद लिबास पहना हुआ। सफेद लिबास का क्या मतलब है, हम सब जानते हैं, whenever there is snow falling, so all of the trees wear white dress, उन पे बर्फ आके गिर जाती है। तो पॉइंट कहता है मैंने जो चेरी ट्री देखा होगी ऐसे कर। अब फिर वो बोलता है एक जगह पे वो रिग्रेट करता, अफसोस करता है कि मैंने ना अपनी जिंदगी के 20 साल गुजार दिए। कहते हैं एक इंसान की जो जिंदगी है वो 70 साल होती है, मैंने 20 साल गुजार दिए हैं और बाकी 50 साल रह गए। और कहते हैं मैंने जो 20 साल गुजारे हैं, अफसोस कि मैं चेरी के ट्री की खूबसूरती को नहीं देख सका। कहता है अब जो मेरे बकाया 50 साल रह गए हैं, कहता है मैं हर साल जंगल जाऊंगा जहां पर वो ट्री लगा हुआ स्प्रिंग सीजन में, मैं जाऊंगा, मैंने जाके देखूंगा और कहता है मैं उसकी ब्यूटी को एंजॉय करूंगा। अब स्टूडेंट्स एक चीज हम इसमें पढ़ेंगे पॉइंट में, 3 स्कोर years एंड बेटा याद रखिएगा 1 score is equal to 20 years. 1 score is equal to 20 years. एक स्कोर 20 साल के बराबर होता है। तो 10 स्कोर, ठीक है, 3 स्कोर year and 10, 1 score is equal to 20 years, ठीक है। तो 2 दिया, 2 3 6 और 6 में 10 ऐड करें तो 7, ठीक है। तो कितना बनता है बेटा, अकॉर्डिंग टू बाइबल, इंजील के मुताबिक द एवरेज एज ऑफ अ ह्यूमन बीइंग ऑन दिस प्लेनेट इज 70 years and Point has spent already 20 years and he is left with 50 years and he wants to enjoy the beauty of cherry tree. यहाँ तक बात समझ आती है। अब हम पॉइंट पर जी बेटा नेक्स्ट रीड करें। हरीबा नेक्स्ट रीड करें। Luckiest of trees the cherry now is hung with bloom along the bough, and stand about the woodland right, bearing white for Easter tide. Now of my 60 years and 10, 20 will not come again, and take from 70 siblings a score. It only leaves my 50 more, and seems to look at things in bloom. 50 siblings are little room. About the woodland I will go to see the cherry hung with snow. Okay, beautiful. It's very beautiful point by A. Houseman. First आंसर देखें, loveliest of trees the cherry now. कि इस वक्त सबसे खूबसूरत दरख्त कौन सा है, चेरी का है। खाइए कभी चेरी, सभी ने, किसने नहीं खाई चेरी यार, इसने नहीं कहीं खाइएगा लाजमी, इट्स वेरी स्वीट। इज हंग विद ब्लूम अलोंग द बाउ, हम कहते हैं बेटा लटकना है, इनकी सेकंड फॉर्म है, ठीक है। हंग विद ब्लूम, ब्लूम का मतलब होता है इन फुल स्विंग, ब्लूम मींस बेटा इन फुल स्विंग, पूरे जोबन पर, पूरे उरूज पर। देखिए जब बाहर का मौसम आता है तो क्या होता है, तमाम फूल खिल जाते हैं ना, और उनकी जवानी का वक्त होता है, उसको कहते हैं ब्लूम, खिल जाना मुकम्मल। अलोंग दी बाओ, बाओ का मतलब होता है बेटा ब्रांचेस, शाखों को बोलते हैं बाओ, ब्रांचेस। अलोंग दी बाओ
and stands about the woodland ride. Woodland ride का मतलब होता है बेटा between the forest, जंगल के दरमियान. Wearing white for Easter tide. जिन्होंने क्या किया हुआ है कि ईस्टर के लिए उन्होंने सफेद रंग का लिबास पहना हुआ है. अच्छा बेटा, दिस इज द फर्स्ट आंसर ऑफ द पोएम. अब पोइट क्या कहते हैं इसमें? कहते हैं इस वक्त मैंने जो ड्रिंक देखा है ना सबसे खूबसूरत वो चेरी का है. ठीक है. हंग विद ब्लूम. हंग विद ब्लूम का क्या मतलब होता है? पूरे जोबन पर होना, मींस के वो चेरी से भरा हुआ. ठीक. अलोंग द बाउ. बाउ मीन ब्रांचेस, शाखों के साथ जो है ना वो मुकम्मल तौर पे फल से, चेरी के फल से भरा हुआ है. और पोइट कहता है मैं कहाँ पे खड़ा होकर देख रहा हूँ? बोलते हैं कि मैं उसे जंगल जाने वाले रास्ते के दरमियान खड़ा होकर देख रहा हूँ. और कहता है मुझे यूं लग रहा है कि जैसे उस दरख्त ने सफेद रंग का लिबास पहना है और वो ईस्टर के त्यौहार का वेलकम कर रहा है. Friends, there is a festival in Christians that is named as Easter. ठीक है. अब ईस्टर होता क्या है? ये कहते हैं जी एनिवर्सरी ऑफ रिस्ट्रक्शन ऑफ क्राइस्ट ऑब्जर्व्ड ऑन फर्स्ट संडे. मींस के इनका ये मानना है कि इस दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ऊपर अपने पास बुला लिया था, तो उस दिन ईस्टर मनाते हैं. ठीक है. और बोला जैसे हमारी छोटी ईद और बड़ी ईद होती है ना, ऐसे जो क्रिश्चियन है ना इनकी भी ईद होती है. ठीक है. ये भी रोजे रखते हैं. तो जो इनका ईस्टर होता है ना वो इनकी बड़ी ईद होती है. सॉरी, जो ईस्टर होता है ना वो छोटी ईद होती है और जो 25 दिसंबर को होती है ना उनकी, ठीक है, उनकी बड़ी ईद होती है. तो अब कोई क्या कह रहा है? कह रहा है कि ईद आने वाली है या उनका कोई ईस्टर का त्यौहार आने वाला है और उस त्यौहार की नुमाइंदगी कर रहा है. So friends, this is the first stanza of the poem in which poet describes that he has seen a cherry tree which is loaded with flowers and with cherry fruit, and that tree is looking very beautiful and the tree is bending down towards the earth. Why? Because हम जानते हैं कि जब कभी भी किसी दरख्त पे फल लग जाता है वो फल झुक जाता है. ठीक है. वो दरख्त की जो टहनियां हैं, जो शाखें हैं, वो बहुत नीचे की तरफ आ जाती हैं. ठीक है. और फिर वो कहता है कि and poet sees that tree on the way towards the forest. ये वो जंगल की तरफ जा रहा. woodland नहीं बेटा, forest. And the poet thinks that the tree is wearing a white dress and tree is ready to welcome the Christians Easter festival. ठीक है. कि वो ईस्टर फेस्टिवल को रेडी कर. वैसे तो देखें, अगर देखा जाए तो जब स्नो फॉलिंग होती है बेटा तो क्या होता है कि उन ट्रीज के ऊपर आके स्नो गिरती है. ठीक है. हमें तो वो एक खूबसूरत मंजर लगता है, लेकिन पोइट ने उसी स्नो फॉलिंग को, ट्री को क्या बता दिया है कि उसने कर दिया, उसने मेटाफोरिकली बता दिया है कि सफेद रंग का लिबास पहना है, सफेद रंग की चादर ओढ़ी हुई है. इसलिए कि वो ईस्टर के त्यौहार को सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं, उसको वेलकम करना चाह रहे हैं कि हाँ भाई अब ईस्टर का जो है ना वो त्यौहार आ रहा है. ठीक है. तो वो जो चेरी ट्री है वो सिंबलाइज कर रहा है फेस्टिवल ऑफ द क्रिश्चियंस दैट इज नेम्ड एज ईस्टर. ठीक होगा बेटा. दिस इज द फर्स्ट स्टांजा. नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट स्टांजा ऑफ द पोएम, सेकंड स्टांजा. नाउ ऑफ माय 3 स्कोर ईयर एंड 10. अभी मैंने बता दिया 3 स्कोर. समझ आ गई बात की 3 स्कोर क्या होता है? ठीक है. 1 स्कोर इज इक्वल 20 इयर्स एंड 3 स्कोर 60 एंड प्लस 10 70 इयर्स. कहता है मेरी 70 साल जिंदगी में 20 विल नेवर कम अगेन. 20 साल कभी भी दोबारा वापस नहीं आएंगे. एंड टेक फ्रॉम 70 स्प्रिंग द स्कोर. और कहता है कि अगर 70 सालों में हर साल मौसम बहार आता है तो उसकी जिंदगी में मौसम बहार कितनी दफा आया? 70 टाइम्स. इट ओनली लीव में 50 मोर. तो कहता है मेरे पास कितने रह गए हैं? 50 साल. So this is the second stanza of the poem in which the poet tells us about his age. Okay, his age. Like that he says that 3 score and year and 10. In Bible, or according to Bible, the average age of a human being on this planet is 70 years. So after Christians believe that after spending 70 years on this planet, their life is borrowed. They can die at any moment. But before 70 years, they say that they can't die. Why? Because they think that their God had promised them that they will die after 70 years. Before 70 years, they can't die. They never die. Okay? तो कहते हैं कि अगर मेरी 70 साल जिंदगी है, 20 will not come again. So it means that poet has spent his 20
years, 20 early years of his life. And this line also indicates that when poet wrote that poem, he was 20 years old. Okay? Understood बेटा? कि जब उसने ये नज़म लिखी वो कितने साल का था? 20 साल का. इसलिए तो वो कह रहा है कि 70 साल की जिंदगी 20 साल वापस नहीं आएंगे, और कहता है कि अगर हर साल मौसम बहार आता है तो मेरे पास तो 50 रुपए रह गए. अब क्या कर रहे हैं? द पोइट इज टेलिंग अस द ब्रीफ सोजॉर्न, the brief stay of us of human being on this planet. We all know that we are mortal people and we can die and we shall die and we will die one day. That day can come at any time or at any moment, but Christians believe that day will never come before 70 years. That's why the poet has used that term 70 years. अब पेपर के अंदर एमसीक्यूज आ जाता है भाई, 1 स्कोर इज इक्वल टू, तो हाउ मेनी इयर्स? 20 इयर्स. रिमेंबर इंपॉर्टेंट वन, कि 1 स्कोर इज इक्वल टू 20 इयर्स. तो पॉइंट बोलते हैं कि 20 साल तो गुजार दिए, ठीक है ना. सो स्टूडेंट्स, इन दीज लाइंस द पोइट लेमेंट्स मीन अफसोस करना, रिग्रेट करना, ठीक है. द पोइट रिपेंट्स, वो पछताता है, ओ माय गॉड व्हाट हैव आई डन. Even though he has enjoyed the beauty of that tree, no doubt, but he still mourns. He still makes himself that I am afraid, that I am feeling very pity. कि यार मेरे 20 साल तो गुजर गए, वो 20 साल वापस नहीं आएंगे. So it means that 50 years are, 50 साल तो बाहर रह गए. And we all know that by living in Pakistan we enjoy every season. And we enjoy 4 seasons. So spring is one of them. So cherry tree always blooms in spring season. So that's why the poet has used that tree. The poet has symbolized that tree with a lot of things. Okay बेटा? तो कहता है कि अब क्या होगा, 50 साल बकाया रह गए, ठीक है ना. फॉर एग्जाम्पल, अगर इसको पता चल जाए कि यार कल उसने मर जाना है, तो what he will do? अगर उसको पता चल जाए कल उसने मर जाना, वो क्या करेगा? वो सबसे पहले क्या करेगा? वो चीजों को समझेगा, ठीक है. वो क्या करेगा? अगर आपको 9th क्लास याद हो, ठीक है, आपने पढ़ा था, उसमें क्या पढ़ा था बता? 3 days to see. क्या पढ़ा था? 3 days to see. अब उसमें वो क्या बताती है? वो कहती है कि अगर मेरा खुदा मुझे देखने के लिए 3 दिन दे दे तो मैं क्या क्या चीजों को देखूं, ठीक है. अब अगर मुझे और आपको पता चल जाए that we are going to die tomorrow, so what we shall do? We shall try to do the good deeds. We shall go to the people to meet them. So all divine deeds we shall do. अब पोइट कहते हैं मेरे पास 50 रह गए, और वो कहते हैं मैंने चेरी की ब्यूटी को एंजॉय करना है. तो कहते हैं कि मैं अब क्या करूंगा? कहते हैं कि मैं जाता रहूंगा वहां, रुकूंगा नहीं, ठीक है बेटा. दिस इज द सेकंड स्टांजा ऑफ द पोएम. देन कम थर्ड स्टांजा. एंड सिंस टू लुक एट थिंग्स इन ब्लूम. ब्लूम मीन अगेन इन फुल स्विंग, ठीक है. स्विंग जवानी में, उरूज पर. 50 springs are little room. Little room mean beta short span of time. Little room mean beta short span of time. अब पोइट क्या कहते हैं? कहता है 50 साल मेरे लिए बहुत ही थोड़े हैं. About the woodland I will go. तो कहते हैं मैं क्या करूंगा? woodland, forest. कहते हैं मैं जंगल की तरफ जाऊंगा to see the cherry hung with snow. कहते हैं मैं चेरी ट्री को देखूंगा जो कि बर्फ के साथ ढका होगा, ठीक है. अब सुने जरा. और कहते हैं चीजों को पूरे उरूज पे देखने के लिए 50 साल भी कम. जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, अकॉर्डिंग टू जॉन कीट्स, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉरएवर, ठीक है. यू कैन नेवर बी फॉन्ड ऑफ नेचर ऑलवेज इन योर लाइफ एट एनी टाइम, ठीक है. आप हमेशा कुदरत के करीब और उसके शौकीन नहीं हो सकते, आप रुक भी सकते हैं. तो पोइट कहते हैं चीजों को पूरे उरूज पे देखने. और देखते हैं जब स्प्रिंग आता है तो एवरीवेयर देयर इज ग्रीनरी, ठीक है. फ्लावर्स ब्लॉसम, birds come to the flowers and they do everything and they enjoy the beauty. But whenever there comes winter season, cold season और autumn season, तो क्या होते हैं? जो दरख्त हरे भरे होते हैं, they turn into yellow. Their leaves turn into yellow color. Why? Their leaves become dry. Why?
बिकॉज वो टाइम खत्म हो गया। और पोइट कहता है, मैं और आप भी जानते हैं, किसी चीज को पूरा देखने के लिए उसकी जवानी का वक्त ही बेहतरीन होता है, ठीक है। तो फूलों को भी, उसकी खूबसूरती को भी, चेरी के ट्री को भी देखने के लिए पोइट कहता है वो जब ब्लूम में है तब भी वो अच्छा वक्त है। और कहता है चीजों को पूरे जोबन पे देखने के लिए कहता है 50 springs are little। So here the poet laments on the short span of time, little room। little room का क्या कह रहा है? दुनियावी जिंदगी, brief existence of man on this planet, ठीक है। ऊपर उसने क्या बताया, कितनी एग्जिस्टेंस है, 70 इयर्स है, तो 70 इयर्स को भी लिटिल रूम कह रहा है। कहता है बहुत ही थोड़ा वक्त है, कहता है शायद मैं इसकी ब्यूटी को एंजॉय कभी कर ही ना सकूं, तो कहता है बहुत कम वक्त है। तो पोइट क्या करता है, हियर द पोइट बिकम्स पेसिमिस्ट। पेसिमिज्म, पॉइंट ऑफ पेसिमिज्म ही डिस्कस्ड हियर। नेगेटिविटी आ गई है, कह रहा है इतना थोड़ा टाइम, मुझे तो पता भी नहीं चला। फॉर एग्जाम्पल, जब एक इंसान मरता है, अगर वो जवान हो तो हम कहते हैं यार जवान इंसान था, उसकी मौत हो गई, इतना थोड़ा सा वक्त देख लो। अब जब कोई बूढ़ा मरता है 100 साल की उम्र का, हम कहते हैं यार उसने तो मरना ही था, क्योंकि उसने उम्र गुजार ली थी। लेकिन क्रिश्चियंस ये बिलीव नहीं करते, वो कहते हैं 70 साल जिंदगी है बस। कहते हैं हाँ उसके बाद अगर हम जी रहे हैं तो वो जी रहे हैं, लेकिन कहते हैं 70 साल से पहले नहीं मर सकते। सो हियर द पोइट लेमेंट्स, द पोइट बिकम्स पेसिमिस्ट। देयर इज लिटिल रूम, बहुत थोड़ा वक्त है। और एक तरफ से पेसिमिज्म के साथ साथ यहाँ पे पॉइंट डिस्कस किया गया ऑप्टिमिज्म का। कहता है कुदरत को देखने के लिए सिर्फ 50 साल, सिर्फ 50 साल। तो बेटा वाकई कुदरत को देखने के लिए मैं 50 में तो 150 साल और भी ऐड कर दे तो कम है। व्हाई? बिकॉज अल्लाह ऑलमाइटी हैज मेड इट्स नेचर क्वाइट ब्यूटीफुल। नो वन कैन एवर मेक दिस। Why? Because we look at the hills, mountains, streams, canal, lakes, sky, earth, flowers, trees, everything. Why? Because Allah Almighty has made it. As I already told you, according to William Wordsworth, and he has given us a concept of pantheism. Pantheism को उर्दू में बोलते हैं वहादतुल वजूद। अब विलियम वर्ड्सवर्थ का ये मानना है, somebody asked him, can you see the God? And William Wordsworth replied that nature is God and God is nature. If you want to see the God, you can see the nature. If you see the nature, you can see the God. So इसीलिए when Allah Almighty wanted to reveal to His people, reveal to His creature, He made the whole universe. He made all of the trees, plants, etc. Why? Because we all know that Allah Almighty does not have any physical existence. Allah Almighty is Noor. So how Allah Almighty revealed Himself? Allah Almighty revealed Himself to you and me with the help of the nature. So that's why the poet says that 50 springs are very little time, a very short time, very short span of time. Why? Because I can't see the beauty of cherry tree only in 50 years. He will visit more and more and more and more. Says about the woodland I will go. In these lines the poet hopes, the poet expects that I will go to the forest to see the cherry hung with snow, to look at the cherry tree covered with snow by wearing the dress of the snow. ये cherry tree ने snow का लिबास पहना होगा, वो जाएगा और घूमेगा। This is